प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ ईशान और आज का प्रश्न है, मैं परमेश्वर के साथ कैसे सही हो सकता हूँ। परमेश्वर के साथ सही होने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गलत क्या है। इसका उत्तर है पाप। भजन संहिता 14:3 कहता है, कोई भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, और हमने परमेश्वर के आदेशों के विरुद्ध विद्रोह किया है। यशायाह अध्याय 53 वचन 6 के अनुसार हम भेड़ों के समान भटक गए थे, पर बुरा समाचार यह है कि पाप की सजा मृत्यु है। एजेकियल अध्याय 18:4 के अनुसार जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। लेकिन एक अच्छा समाचार भी है, वह यह है कि एक प्रेमी परमेश्वर ने हमें प्रेरित किया है ताकि हमें उद्धार तक पहुंचा सके। लूका 19 अध्याय के 10वें वचन के अनुसार यीशु ने अपना उद्देश्य ऐसे बताया कि वह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और प्रभु यीशु का उद्देश्य पूरा भी हुआ। यीशु का उद्देश्य पूरा तब हुआ जब यूहन्ना 19:30 के अनुसार वह क्रूस पर से कहता है, सब पूरा हुआ, और इसके बाद उसकी मृत्यु हुई। मेरे मित्रों, परमेश्वर के साथ सही संबंध का होना अपने पापों को स्वीकार करने के साथ ही आरंभ होता है। यशायाह 57:15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। मतलब यह हुआ कि हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों के लिए एक नम्र अंगीकार करना है और पापों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करना है। रोमियो 10:10 कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपका यह पश्चाताप विश्वास के साथ होना चाहिए, विशेषकर ऐसा विश्वास कि यीशु की बलिदानात्मक मृत्यु तथा आश्चर्यजनक पुनरुत्थान उसे आपका उद्धारकर्ता बनने के योग्य बनाता हो। रोमियो 10:9 के अनुसार, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबल में और भी वचन दिए गए हैं जो विश्वास के होने की आवश्यकता की बात करते हैं। जैसे यूहन्ना 20:27 कहता है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। फिर तो के काम 16 अध्याय का 31वां वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। गलातियों 2:16, तो अभी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। इसी का 3:11 कहता है, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। 26वां वचन कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर के साथ सही होना आपकी उस प्रतिक्रिया का विषय है जिसमें परमेश्वर ने आपके बदले में क्या कुछ किया है। उसने उद्धारकर्ता को भेजा, उसने आपके पापों को हटा देने के लिए बाइबल का प्रबंध किया। जैसा कि यूहन्ना 1:29 कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेता है, और वह आपको ये प्रतिज्ञा देता है। फिर तो 2:21 में, जो कोई ही प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जो लूका 15:11 से 32 वचन तक में दिया गया है, सब लोग जानते ही होंगे। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पश्चाताप और क्षमा का एक सबसे सुंदर उदाहरण है। छोटे पुत्र ने अपने पिता द्वारा भेंट में दी गई संपत्ति को कुकर्मी में उड़ा दिया। जब उसने अपने गलत कार्यों को पहचाना, तब उसने अपने घर लौटने का निर्णय लिया। उसने ये अनुमान लगाया कि अब वह पुत्र कहलाने तक भी लायक नहीं रहा, पर उसका ये मानना गलत था। पिता ने जैसा वह पहले प्रेम करता था, वैसे ही उस लौटे हुए विद्रोही को प्रेम किया और सबको क्षमा कर दिया, और एक भोज को दिए जाने का आदेश दिया गया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को
जिसमें क्षमा की प्रतिज्ञा भी सम्मिलित है, को पूरा करने में भला है। भजन संहिता 33 का 18वां पद कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यदि आप परमेश्वर के साथ सही होना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सरल प्रार्थना है, स्मरण रखें। इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको बचा नहीं सकता। केवल यीशु में विश्वास ही है जो आपको पाप से बचा सकता है। ये प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूँ। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन।